नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते थे बढ़ती स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। एक नया दिन और कुछ नई खबरें। आप जानते होंगे कि हमारी आर्मी कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करता है, जो कि एक 84 mm का रॉकेट लॉन्चर है और इसको 1974 में पहली बार खरीदा गया था, अपनी इन्वेंट्री में ऐड किया गया था और अब इसका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री निर्माण करती है। तो इसके लिए नाइट साइट खरीदने की बात अब जोर पकड़ चुकी है। इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री कुछ 3500 नाइट साइट इस रॉकेट लॉन्चर के लिए खरीदना चाहती है, जो कि मिनिमम 1000 मीटर दूरी पर ही किसी टैंक को डिटेक्ट कर ले और उस पर निशाना साधने के काबिल हो। इसकी जो महत्वपूर्ण बात यह होनी चाहिए कि वो नाइट में काम करने योग्य होना चाहिए। आपको पता है कि आजकल ऐसे टैंक आ गए हैं जो कि रात के लिए स्पेशली डिजाइन होते हैं और रात में आसानी से काम कर सकते हैं। तो रात की लड़ाइयों को करने के लिए कुछ इस प्रकार के नाइट साइट्स की आवश्यकता होती है। विगत कुछ सालों में, कुछ 2 सालों में हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस $1 बिलियन के इस प्रकार के नाइट साइट्स खरीदने का प्रोसेस स्टार्ट कर चुकी है, अपनी राइफल्स, अपनी मशीन गन, अपने रॉकेट लॉन्चरों के लिए। तो उसी कड़ी में इस रॉकेट लॉन्चर के लिए भी इस प्रकार की नाइट साइट खरीदने का प्रयास किया जा रहा है। 1 फरवरी को वेंडर के साथ मीटिंग होगी, क्योंकि इसका टेंडर फ्लोट होना है मई 2019 में। उससे पहले वेंडरों के साथ एक मीटिंग की जा रही है ताकि उनकी भी टर्म एंड कंडीशन को समझ लिया जाए और उसके बाद उन टर्म एंड कंडीशन के साथ साथ एक ऐसा टेंडर बनाया जाए जिसमें मैक्सिमम कंपनी इन्वॉल्व हो सके। इस प्रकार के रॉकेट लॉन्चरों की जो रेंज है वो 500 से लेके 800 मीटर तक की है और इस प्रकार के रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल भारतीय आर्मी में बहुत ज्यादा होता है। जो भी पाकिस्तान के बंकरों को हम उड़ाते हैं, कुछ इन्हीं रॉकेट लॉन्चरों के माध्यम से उड़ाते हैं। इसके अलावा सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में भी इसी रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया था। इंडियन नेवी अपने जितने भी बेस है उनको अच्छे से सुरक्षित करने के लिए अब 7000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पे हस्ताक्षर कर चुकी है, जो कि डिफेंस पीएसयू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ उन्होंने किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत स्मार्ट फेंसिंग की जाएगी। जितने भी इंडियन नेवी के ऐसे बेस हैं जहां पर उसकी बहुमूल्य संपदा रखी हुई है, उसकी स्मार्ट फेंसिंग की जाएगी। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, इंफ्रारेड डिवाइस लगाई जाएगी, मोशन डिटेक्टर लगाया जाएगा, एंटी पेनिट्रेशन सिस्टम्स लगाए जाएंगे, थर्मल और अदर सेंसर वहां पर लगाए जाएंगे ताकि किसी भी प्रकार की गतिविधि को तुरंत डिटेक्ट किया जा सके और उसका उचित उत्तर दिया जा सके। इसके अलावा सर्विलांस वहां पर ड्रोन के द्वारा भी होगा और दूसरे सर्विलांस के इक्विपमेंट भी लगाए जाएंगे। 700 करोड़ रुपए का यह पूरा प्रोजेक्ट होने वाला है, जो कि 2020 तक कंप्लीट हो पाएगा। जनवरी 2020 में जिन बेस को इस काबिलियत से लैस किया जाएगा उसमें गोवा का बेस है, जो कि INS हंसा है, मुंबई का बेस है INS सिकरा, अराकोनम का बेस है, विशाखापट्टनम का बेस है, पोर्ट ब्लेयर का बेस है और कोची का बेस है। इनमें से जो पोर्ट ब्लेयर और कोची के बेस हैं उनको जुलाई 2020 तक इस सभी सुविधाओं से लैस किया जाएगा। पठानकोट, उरी और अलग अलग एयरफोर्स बेस में ऑलरेडी हमारे अटैक हो चुका है, तो उन सभी चीजों से बचने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। उसी की सिफारिश के तहत अब 2 साल के बाद इस प्रकार की चीजें इंडियन नेवी में भी अप्लाई की जा रही हैं। अगली खबर हमारी हैवी वेट टॉर्पीडो की तरफ से आ रही है, जो कि वरुणास्त्र है। और आप जानते होंगे कि हमारी नेवी में स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन अब ऐड होना स्टार्ट हो गए हैं। इसके अलावा INS अरिहंत भी अपनी पूरी काबिलियत दिखा चुका है, पर इन सबमरीन के लिए जो डिजायर्ड टॉर्पीडो है, जो कि वरुणास्त्र है, उनको अभी तक इनमें लगाया नहीं गया है। अभी तक ये पुराने जो इंडियन नेवी के पास टॉर्पीडोज हैं उन्हीं का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर अब इन नए सबमरीन्स के लिए जो वरुणास्त्र यानी कि हैवी वेट टॉर्पीडो लगना है, उन सभी पे बातचीत होने वाली है और जल्द ही कोई ठोस निर्णय निकलकर सामने आ जाएगा। आपको पता होगा कि DRDO यह हैवी वेट टॉर्पीडो डेवलप कर रहा है और इसकी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी प्राइवेट पार्टनर्स को दिए भी जा चुकी है, पर अभी तक उन कंपनियों को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया है। तो इसी कॉन्ट्रैक्ट पे बातचीत होने की जल्द ही जल्द संभावना है। 203 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं। आपको पता होगा कि भारत और रशिया के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ था अक्टूबर 2016 में, जिसमें कि प्रोजेक्ट 1135I के तहत फ्रिगेट्स बनाने थे, 4 फ्रिगेट्स बनाने थे, जिसका ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट रशिया को दिया जा चुका है। जिसमें 2 फ्रिगेट्स रशिया में बनने थे, उसका कॉन्ट्रैक्ट उनकी शिप बिल्डिंग कंपनी से साइन हो चुका है। पर 2 जो फ्रिगेट्स रह गए थे, जिसको भारत में तलवार क्लास का फ्रिगेट कहा जाता है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड से इसके 2 फ्रिगेट का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। यानी कि जो 4 फ्रिगेट्स बनने थे, 2 वो रशिया में बनने थे, पर 2 जो इंडिया में बनने थे उनका कॉन्ट्रैक्ट अभी तक साइन नहीं हो पाया था, पर अब वो भी साइन हो गया है और जून 2026 और दिसंबर 2026 तक
यह 2 फ्रिगेट्स भारतीय नौसेना में शामिल कर लिए जाएंगे। इसमें जो भी टेक्नोलॉजी है, जैसे कि इसका हल को स्पेशली डिजाइन किया जाएगा ताकि इसका रडार क्रॉस सेक्शन कम हो जाए, इंफ्रारेड और अंडर वाटर नॉइज सिग्नेचर इसका कम किया जाएगा और ऐसी बहुत सी चीजें इस फ्रिगेट में अप्लाई की जाएंगी। इस फ्रिगेट को भारतीय टेक्नोलॉजी से भी लेस किया जाएगा। अपनी इंडिजिनस इक्विपमेंट है वो भी इस फ्रिगेट में लगाए जाएंगे। इसके अलावा ब्रह्मोस सिस्टम का भी इस्तेमाल इसमें किया जाएगा और कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम का भी इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। कुल मिला के रशिया के असिस्टेंस में हम लोग इस प्रकार के फ्रिगेट भारत में बनाएंगे जिसमें भारत की भी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होगी। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।